हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, आप लोगों को पता है ऊंट कैमल रेगिस्तान में 6-7 दिन बिना पानी के कैसे रह जाता है? क्योंकि बच्चों ये उसकी शक्ति होती है, ये उसकी पावर होती है कि वो एक ही बार में ना 20 गैलन पानी ड्रिंक कर सकता है और उसके बाद 6-7 दिन उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सेम चीज हम लोगों को करनी है, यानी कि आप लोगों को करनी है। जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को बच्चों कंपटीशन देना है। कंपटीशन देने के लिए ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने की ट्रिक आनी चाहिए। तो यही इसी तरह की ट्रिक्स आपको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा भरनी है। ये समझ लीजिए, आपको अपना माइंड डेवलप करना है इन ट्रिक्स से। तो मेरी यही कोशिश है इस चैनल पर कि मैं आप लोगों को जितनी मैक्सिमम ट्रिक दे सकूं उतनी मैं मैक्सिमम ट्रिक लेकर यहाँ पर आता हूँ। 10th क्लास के बच्चों के लिए तो नहीं है ट्रिक, लेकिन हाँ 11th क्लास जिन लोगों ने लिमिट्स करी हुई है, 12th क्लास जिन लोगों ने लिमिट्स करी हुई है, या IIT JEE या कोई भी इंजीनियरिंग का कंपटीशन या कोई भी ऐसा कंपटीशन जहां पर बच्चों लिमिट्स आती है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं। ध्यान से करना। 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं और इस साल शायद MCQ क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा बोर्ड में आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन पेपर होने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों। ये ट्रिक है बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल। अब ये जो एल हॉस्पिटल रूल है, ये है क्या? ये बच्चों इस फॉर्म का होगा। ऊपर एक फंक्शन होगा, नीचे एक फंक्शन होगा, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर हमारे पास स्टेक लिमिट आती है, ऊपर नीचे वाला फंक्शन है, इसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। x की वैल्यू a रखने पर आंसर आता है 0। x की वैल्यू a रखने पर gx का भी आंसर 0 आता है, यानी कि fx 0 और gx 0। अगर बच्चों ऐसा करने पर दोनों का आंसर 0 आता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी 0/0 की फॉर्म बन जाए, देन वी यूज एल हॉस्पिटल रूल। ये है क्या ट्रिक, यही बताऊंगा, पर हम इसको यूज कब करेंगे ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। हम कब यूज करेंगे? जब 0/0 की फॉर्म बनेगी या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। एक्चुअली में ये फॉर्म डिफाइंड नहीं होती, लेकिन जब भी ये फॉर्म बनती है ना, देन वी यूज एल हॉस्पिटल रूल। अब आप कहोगे सर एल हॉस्पिटल रूल है क्या, बता तो दो। तो चलो भैया देख लो। बच्चों, आप लोगों को डिफरेंशिएट भी करना आता होगा। जो बच्चे 12th क्लास में आ गए, उन लोगों ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत करना सीख लिया होगा। जो बच्चे 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी डिफरेंशिएशन आगे आ जाएगा। तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है आपको। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब भी 0/0 की फॉर्म बने या इनफाइनाइट की फॉर्म बने, आप डिफरेंशिएट कर दो ऊपर और नीचे। मतलब ऊपर अलग और नीचे अलग, यानी कि f'(x) और g'(x). ठीक है। उसके बाद आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो उसमें, यानी कि अब मैं फिर a पुट करके देखूंगा। ऐसा पुट करने पर अगर फिर से 0/0 की फॉर्म बनती है, मतलब मैंने क्या करा, मैं आपको बता देता हूं। मैंने f'(x) में इसको पुट करा, 0 आ गया। मैंने g'(a) में इसको पुट करा, 0 आ गया। यानी कि अगर ये फिर से 0/0 की फॉर्म बन जाती है, तो बच्चों हम फिर से दोबारा ये रूल अप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर अलग और नीचे अलग, यानी कि ऊपर हो जाएगा f', नीचे हो जाएगा g'। ऐसा करने पर अब हमें फिर से वैल्यू पुट करके देखनी है। अब जब मैं a फिर से पुट करके देखूंगा, तो बच्चों अगर फिर 0/0 की फॉर्म आई, आप फिर ये करते रहेंगे एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर ऐसे ही करना है तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ये तो एक रूल है। ठीक है, आपको मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या 2 बार करना पड़ेगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अगर ये फॉर्म नहीं बनती, कोई सा भी आंसर आता है ना, वो आपका आंसर होगा, चाहे आंसर आपका 0 आए, चाहे इनफाइनाइट आए, या कोई सी भी फाइनाइट वैल्यू। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया, रूल में करना क्या है, ऊपर नीचे वाली फॉर्म होगी, डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे वैल्यू पुट करनी है। आंसर आ गया तो आपका आंसर है, नहीं आया तो फिर कर दो। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा यहाँ। क्वेश्चन रूल मत लगाना, यहाँ सिर्फ हमें ऊपर अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे अलग डिफरेंशिएट करना है। दीज आर द 2 डिफरेंट फंक्शंस। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये है छोटा सा हमारा एल हॉस्पिटल रूल। अब मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने फॉर्मूले वगैरह से करे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, पहले एक फॉर्मूला ही कर लेते हैं।
x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। क्या आएगा इसका आंसर? सबको पता है इसका आंसर 1 होता है, सब लोगों ने फॉर्मूला रटा हुआ है कि अगर लिमिट 0 है साइन का एंगल और नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, आंसर आता है 1। अब चलो मान लो मेरे को आंसर नहीं पता, तो कैसे करोगे? तो हमें दिख रहा है ये ऊपर नीचे वाली फॉर्म है, मैंने x को इसमें 0 रखा, साइन 0 आ गया 0, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पुटिंग। नीचे 0 रखा, यहां भी 0 आ गया, लो भैया 0/0 की फॉर्म आ गई। तो मैं यूज करूंगा एल हॉस्पिटल रूल। मैंने ये यूज करा, ये क्या होता है? ये होता है कि आपको ऊपर अलग डिफरेंशिएट करना है, यानी कि साइन का डिफरेंशिएट आ गया बच्चों cos x, x को अलग डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट आ गया 1। ऊपर अलग डिफरेंशिएट करा, नीचे अलग डिफरेंशिएट करा, ये मेरा एल हॉस्पिटल रूल लग गया। अब बच्चों जब मैं इसको अब दोबारा पुट करूंगा x को, मतलब करनी हमें पुटिंग है लिमिट की, बट जब तक आंसर ना आ जाए तब तक ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करते चलो, दैट इज कॉल्ड द एल हॉस्पिटल रूल। बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी देखना आप, जब मैं इसको 0 पुट करूंगा कितना आ गया? व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, ये मेरा आंसर आ गया 1। आप देखो इसका आंसर 1 ही आता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को छोटा सा फॉर्मूला था उससे करके दिखाया। एक दूसरा देखो एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x ले लो अपॉन x स्क्वायर। आप मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा? बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे ऊपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x का, जो कि होता है साइन स्क्वायर एंगल आधा, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ ना कुछ आंसर निकल कर आएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास cos x का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा पहले डायरेक्ट पुटिंग। मैंने इसको पुट करा, 1 माइनस 0 रखा, cos 0 इज 1, यहां 0 रखा, यहां भी 0। तो बच्चों मेरी 0/0 की फॉर्म आ गई, यानी कि मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं। ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करने की कंडीशन होती है, जब तक ये नहीं आएगी ना फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बताना? रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग होगा बच्चों, आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो। 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ऊपर आ गया मेरा ये। इज दैट क्लियर? चलो नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों मेरा ये आ गया। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरा ये आ गया बच्चों साइन 2x अपॉन x, इतना आ गया। अब वैसे तो आपको पता है फॉर्मूला है, लेकिन चलो मैं कह रहा हूं फॉर्मूला में याद ही नहीं है। अब मैं इसे फिर 0 रख के देख रहा हूं, तो बच्चों यहां 0 रखा, ये आ गया 0, x में 0 रखा, ये आ गया 0। क्या ये फिर से 0/0 की फॉर्म नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। तो अब क्या करूंगा भाई? फिर लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, मतलब डिफरेंशिएट ही तो करना है। करो ऊपर, यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आएगा साइन का? साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों cos, और 2x का 2, तो ये हो गया cos 2x। x का आ गया आपका 1, लिमिट x टेंस टू 0। मतलब मैंने एक बार एल हॉस्पिटल यहां यूज करा, एक बार एल हॉस्पिटल रूल मैंने यहां यूज कर लिया, ठीक है। अब आप फिर पुट करके देखो। अब बच्चों जब मैं इसको 0 पुट करूंगा, व्हाट इज cos 0? cos 0 हो गया आपका 1, नीचे 1 था ही, द आंसर इज 2 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये था एल हॉस्पिटल रूल। कुछ नहीं करना, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है, काम खत्म। लिमिट पुट करो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल करा रहा हूं, देखो कितना आसान है। उसके बाद मैं इसका ना एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा और हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट आपकी ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो 2 प्रॉब्लम है इसमें। पहली बात तो लॉगरिथम, भैया मुझे समझ नहीं आता लॉगरिथम कैसे होगा, मैक्सिमम बच्चों का ये लॉजिक है, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला याद नहीं होता, जो हमारे पास 11वीं क्लास में था, लिमिट्स वाला, ठीक है। तो कैसे करूंगा? जो ट्रिक बताइए वो लगा दो, लेकिन उससे पहले ना चेक करनी है आपको ये इसमें पुट करके कि क्या ये आपकी फॉर्म है। मैंने 3 यहां पुट करा, ऊपर आ गया बच्चों log 7 ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 माइनस log 7, नीचे आ गया 3 माइनस 3 0, 0/0 की फॉर्म आ गई। यस, मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। तो भाई कर लो,
ऊपर का डिफरेंशिएट अलग करो, लॉग का आपको डिफरेंशिएट पता है 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर है, 2x से कितना हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, log 7 का 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, x का हो गया 1, 3 का हो गया 0, खत्म क्वेश्चन। अब पुट करके देखो, अब भी 0/0 की फॉर्म बनेगी, दोबारा कर देना एल हॉस्पिटल, नहीं बनेगी तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों मैंने 3 को इसमें पुट करा तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 6 7, ये आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 7। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब बच्चों आप ये समझो कि एकदम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस आपका डिफरेंशिएशन आपका सही होना चाहिए, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये देखिए बच्चे क्वेश्चन लिखे मैंने आपके लिए बोर्ड पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन 1 माइनस कॉस 2nx। अब बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन फॉर्मूला करूंगा ना तो मतलब एक बार बोर्ड भरेगा, उसको मेरे को रब करना पड़ेगा, फिर दोबारा इसको भरना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या करा, पहले पुट करके देखा, जब x 0 पुट करूंगा तो cos 0 होता है 1, ये हो गया cos 0, ये भी cos 0, ठीक है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म बन गई। यानी कि मेरे को पता चल गया कि भाई मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं, मैंने लगा दिया। तो भैया लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो भाई ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, 1 का 0, cos 2mx से कितना आएगा, पहले तो माइनस साइन, ठीक है बच्चों, उसके बाद जो साइन का एंगल है 2mx का 2m, सेम हेयर 0, इसका माइनस साइन 2nx और 2nx का 2n। तो बच्चों ये तो हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं क्या क्या आता है। 2 से 2 कट गया, ये बच गया m साइन 2mx अपॉन n साइन 2nx। अब या तो आप साइन के फॉर्मूले मेंटेन करो, मेरे को तो फॉर्मूले आते ही नहीं है तो कैसे मेंटेन करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, एक बार x रख के देखो। आप ये देखो जब मैं यहां पर x रखूंगा तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0, ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म आ गई। यानी कि मैं दोबारा एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं। तो भैया दोबारा कर दो। अब आप मुझे बताओ ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन का आ जाएगा बच्चों cos, और 2mx का कितना आएगा 2m, ठीक है। नीचे कितना आएगा, साइन 2nx का आ जाएगा cos 2nx, और 2nx का कितना आ जाएगा 2n, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बच्चों 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर cos 2mx cos 2nx लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। पुट कर दो, देखो 100% आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कर देंगे, लेकिन एक या दो बार में आपका आंसर आ जाएगा। आप ये देखो जब अब मैं x को 0 पुट करूंगा, व्हाट इज cos 0, दैट इज 1, व्हाट इज cos 0, नीचे भी cos 0 आएगा, दैट इज 1, माई आंसर इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फिनिश। तो बच्चों ये ट्रिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जितने भी एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है ना, चाहे वो आपके 12th क्लास में है, चाहे वो आपको आपके आईआईटी मेन में आए, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग लेवल की कंपटीशन में आए या किसी गवर्नमेंट कंपटीशन में आए, ये ट्रिक अगर आपको आती ना, ऐसे यूं 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 खत्म हो जाता है क्वेश्चन, सेकंडों में, चुटकियों में। बस आपका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि लिमिट में मैंने ना ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देखे हैं जो ऊपर नीचे वाली फॉर्म में आते हैं, जिसमें एक fx होता है एक gx होता है। बस आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, सो दैट इट विल 100% क्लियर टू यू। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप एक काम करना, वीडियो को रोकना, रोकने के बाद ना एक बार एल हॉस्पिटल से अपने आप ट्राई करके देखना और फिर आगे मैच करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x प्लस एल्फा माइनस tan अल्फा अपॉन x।
ठीक है, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तो अजीब सा है, जब आप 10 में सॉल्व करोगे या 10 का फॉर्मूला खोलोगे या कुछ भी करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे बड़ा हो जाएगा, 4-5 लाइन ले जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, पहले वो सोचा करो हमेशा। यानी कि पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, 0 इसमें रख के देखता हूं। जब मैंने इसमें 0 रख के देखा तो ऊपर आ गया tan 0 प्लस अल्फा tan अल्फा, ये tan अल्फा था ही, नीचे हो गया 0। तो बच्चों 0/0 की फॉर्म बन गई। यस, मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं। चलो भाई कर दो। क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल? ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे हम, 10 का डिफरेंशिएशन आ गया सेक स्क्वायर, ये tan अल्फा है कांस्टेंट है, 0 हो गया, नीचे x का आ गया 1। लो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब सेकंडों में खत्म हो जाता है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब आप देखो, अब x को 0 पुट करोगे ना तो सेक में सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा था वो क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन वैसे करके दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा। आप लोगों ने बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करे होंगे, e की पावर 3x माइनस 1/x। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 11वीं क्लास में करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो फॉर्मूले से नहीं करना, समझाने के लिए। अब आप मुझे बताओ, क्या ये ऊपर नीचे वाली टर्म नहीं है? जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा e की पावर 0 माइनस 1/0, यानी कि 1 माइनस 1/0, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यानी कि हम क्या यूज करेंगे? यानी कि हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। अब बच्चों एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता इसलिए मैं ये रूल यूज कर रहा हूं। आप ये देखो, ऊपर जब डिफरेंशिएट करूंगा एक्सपोनेंशियल का आएगा सेम, और पावर का 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, चेन रूल के अकॉर्डिंग। 1 का हो गया बच्चों 0, नीचे x का हो गया 1। मतलब पहले ऊपर का डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है, फिर नीचे का डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ होता है ना x, वही हमारा वेरिएबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब खुद चेक करो आप लोग क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर। बस x को 0 पुट कर दो, e की पावर में 0 इंटू 3 माइनस 0/1, द आंसर इज 3, क्योंकि ये तो हमारा मतलब ही नहीं है, नीचे 1 हो ही चुका था। e की पावर 0 कितना हो गया? दैट इज 1, द आंसर इज 3। तो आप ये देखो, इसका आंसर 3 आ गया। मतलब ये वो क्वेश्चन था जो हम लोगों को मैनिपुलेशन करनी पड़ती थी और फॉर्मूला यूज करना पड़ता था और फॉर्मूला याद करना पड़ता था। अब याद करने की जरूरत नहीं है, खत्म। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और लिख दिया बोर्ड पर, ओ माई गॉड, रूट का क्वेश्चन आ गया है। रूट वाले क्वेश्चन आप लोगों को पता है कैसे करते हैं आप लोग? रूट वाले क्वेश्चन बच्चों हम ज्यादातर क्या करते हैं? रेशनलाइज करेंगे, फॉर्मूला मेंटेन करेंगे, उसके बाद मैनिपुलेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर निकल कर आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ एल हॉस्पिटल से, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये ऊपर नीचे वाली फॉर्म है, तो पहले तो मैं वही ट्राई करूंगा, उससे हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले मैं रखा x को 0, तो 0, ये 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नीचे 0, ऊपर 0/0। हाँ भैया फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए, बस बात खत्म, पैसा हजम, मिनटों में आंसर आ जाएगा। ये देखो अब 0/0 की फॉर्म बन गई ना, तो बन गई। तो अब आप क्या करोगे? आप यूज करोगे एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि ऊपर से मार दो, नीचे से मार दो, हॉस्पिटल भेज दो, तोड़ दो फंक्शन को, डिफरेंशिएट कर दो। आप मुझे बताएं रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, इसका 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। अब मैं रूट के अंदर गया तो रूट के अंदर ना इसका 1 माइनस एक्स का हो जाएगा 0 माइनस 1, यहां पर भी हो जाएगा 0 प्लस 1, लेकिन मैंने यहां लिखा नहीं था क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क सिर्फ नेगेटिव का पड़ रहा था। नीचे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? वो होगा 1। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी ना ये गलती ना करे क्वेश्चन रूल लगाने की। क्वेश्चन रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन रूल। ऊपर का अलग होगा, नीचे का अलग होगा। तो अब आप ये देखो बच्चों क्या आंसर आ रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे सिंप्लीफाई की भी जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो, नीचे तो 1 ही हो गया, ये इतना आ गया 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब आप लोग क्या करना है? सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, खत्म क्वेश्चन। सेकंडों में आंसर आएगा। x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/2, क्योंकि 1 प्लस 0 1 हो गया,
वही 1/2 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 वो भी 1 हो गया। द आंसर इज 1, हाफ प्लस हाफ, आंसर इज 1। ये मेरा आंसर आ गया। आई थिंक बच्चों आप लोगों को अब ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी एक मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। आसान क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत कर लिए। एक क्वेश्चन बोर्ड पर और है बच्चों, और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुश्किल लगता था 11th के टाइम पर। ठीक है, 12th में भी अगर आप फॉर्मूले की ऑर्डिंग करेंगे तो आप मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप पाई/4 को इधर लेकर आओगे, x माइनस पाई/4 को आप y पुट करोगे या t पुट करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। इट टेक्स टाइम भी लग जाएगा, और फॉर्मूले भी अगर याद नहीं होंगे तो मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन बच्चों मुझे ना इसमें एक चीज दिख रही है, ये ऊपर नीचे वाली फॉर्म है। तो क्या करूंगा, पहले वैल्यू पुट करके देखूंगा मैं। तो वैल्यू पुट करी, 10 पाई/4 कितना हो गया बच्चों 1, नीचे पाई/4 पुट कर दिया, ऊपर हो गया 0, अरे 0/0 की फॉर्म आ गई, काम खत्म हो गया। एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, काम खत्म। ये क्वेश्चन तो आसान निकला। अब मैं क्या करूं जब मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। मैं सोचा था कोई एक मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बट एल हॉस्पिटल ने ना हर क्वेश्चन आसान बना देने हैं, कोई मुश्किल रहेगा ही नहीं। आप खुद देखो, अब मैं यूज कर रहा हूं बच्चों एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएट ऊपर का 0, 10 का डिफरेंशिएट बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, नीचे x का 1, पाई/4 का 0। तो हमारा आ गया बच्चों माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट पुट करो, काम खत्म। आपको सोचो जब मैं पाई/4 पुट करूंगा, व्हाट इज सेक पाई/4? कॉस पाई/4 होता है 1/√2, सेक पाई/4 उसका उल्टा होता है यानी कि √2, और उसका हमें स्क्वायर निकालना है यानी कि 2। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। चलो एक क्वेश्चन मैंने वो लिख दिया है जो कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों छोटे मोटे कंपटीशन में आते हैं, जैसे IIT मेन वगैरह हो गया। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्रिक आनी चाहिए बस आपको, मतलब कैसे क्रैक करना है ये आपको समझ आना चाहिए। तो आप ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक फंक्शन है, उसमें 2 की वैल्यू पुट करने पर 4 है, उसके डिफरेंशिएशन में 2 की वैल्यू पुट करने पर भी आंसर 4 है। तो लिमिट x टेंड्स टू x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2, इसका आंसर क्या होगा? इन चारों में वी हैव 4 ऑप्शंस। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों, एक तो हमें फंक्शन नहीं पता। फंक्शन पता हो तो हम लोग फॉर्मूले लगाने की कोशिश भी करें। ठीक है, जब हमारे पास फंक्शन ही नहीं है तो मैं फॉर्मूला किस में लगाऊंगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वही एल हॉस्पिटल चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे वाली टर्म है हमारी। चेक करके देखो फटाफट। चेक करने में आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, ये जो 2 है ना लिमिट, ये पुट करनी है हर x की जगह। तो चलो पुट कर लेते हैं, मैं यहां पुट कर रहा हूं, ये आया 2 f2 माइनस 2, ये भी f2 हो गया 2 माइनस 2। आप ये देखो दोनों टर्म ऊपर की सेम हो गई, नीचे की सेम हो गई, 0/0 की फॉर्म आ गई। यस, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझाया है, क्वेश्चंस उठाए हैं वो जो आप लोगों को कर भी रखे थे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसकी बनाऊंगा ना बच्चों, ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिनको हमें पहले मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फिर एल हॉस्पिटल लगेगा, फिर आंसर आएगा। 1-2 मिनट लग सकते हैं उसमें एक्स्ट्रा, बट अगर आप एल हॉस्पिटल नहीं लगाओगे ना तो बहुत टाइम लगता है। तो चलो ध्यान से देखो, लगा दो एल हॉस्पिटल। आपको पता है क्या करना है, ऊपर का डिफरेंशिएट। अब देखो f2 ये कांस्टेंट है, ठीक है, x का डिफरेंशिएट हो गया आपका 1 माइनस, यहां पर 2 कांस्टेंट है, तो fx का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा बच्चों, f', नीचे x का 1 कांस्टेंट का 0। तो बच्चों ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन, काम खत्म। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, 0/0 की फॉर्म आएगी नहीं। आप खुद देखो, पहली टर्म है f2 माइनस 2, यहां पर 2 पुट करूंगा तो ये f'2 आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो व्हाट इज आंसर, 4 माइनस 2 इंटू 4, द आंसर इज -4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल। फिर भी एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा है, गंदा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पावर्स में है, और हम लोग जब भी पावर वाले क्वेश्चन करते हैं ना फंस जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को करोगे ना बच्चों, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं कोशिश वही करूंगा एल हॉस्पिटल लगाने की, लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है या नहीं है।
तो सिंपल सी बात है, 2 पुट करा, 2 की पावर 2 4, यहां पर हो गया 1 प्लस 2 हो गया, यहां पर हो गया 6, ऊपर आ गया 0, बिल्कुल ठीक। नीचे देख लेते हैं, 2 की पावर कितना पुट करूंगा, 0 बाई 0 ये उतना जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। यहां पर 2 पुट करूंगा, ये भी 2 की पावर -1 हो गया, ये भी 0 बाई 0 आ गया, यानी कि दोनों का 0 बाई 0 आंसर आ गया। दैट मीन्स यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ 0 बाई 0। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चों एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर x है, मैं ऊपर का डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप लोगों को पता है बच्चों, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो 2 की पावर x हो जाएगा 2 की पावर x log 2। इसका बच्चों इसका भी सेम रहेगा और log 2, लेकिन जो 2 की पावर में ना चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका नेगेटिव आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट है वो 0 हो गया, डिवाइड बाई, ठीक है, कांस्टेंट का हो गया 0। अब बच्चों नीचे का इसका भी ये होगा, दैट इज log 2। अब जो -x/2 है उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग -½ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -½ गॉट इट। दूसरी टर्म का भी सेम रहेगा, 2 की पावर 1 - x log 2, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 - x का कितना हो जाएगा, माइनस, और वो आ जाएगा यहां पर बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस। तो बच्चों पहली बात तो सब में से log 2 निकल के कैंसिल हो गया, मेरा यहां तक आ गया 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3 - x डिवाइड बाई, ये आपका आ गया माइनस का हाफ 2 की पावर x/2, नेगेटिव का है क्योंकि log 2 हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ से कट चुका है, प्लस 2 की पावर 1 - x, इतना आ गया, ठीक है। अब आप इसमें चेक करके देख लो, नहीं होगा तो फिर लगाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है बच्चों इसमें चेक करने से आपका आंसर आ जाना चाहिए। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, ऊपर हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये नेगेटिव हो चुका था, ठीक है, माइनस यहां पर बच्चों ने 2 पुट करा, 2 की पावर 1 दैट इज 2 बचेगी, ऊपर का आंसर आ गया आपका 2। आप ये देखो ऊपर का आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब जो आंसर आएगा ना दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर नीचे हमारा 0 भी आएगा ना तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ये आपका -½ तो ऑलरेडी था, 2 की पावर में 2 पुट करा, लिमिट 2 थी ना, तो हो गया -1 यानी कि वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 की पावर में 2 पुट करा माइनस, यानी कि ये भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी होगी बच्चों, पावर हो गई -1 दैट इज 1/2। तो यहां पर हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -1/4 प्लस हाफ। तो बच्चों नीचे आपका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4, अगर एलसीएम है तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 2 नीचे आ जाएगा आपका +1, 4 2 8, 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये था एल हॉस्पिटल रूल। इससे क्या हुआ, हमारा ना जितना क्वेश्चन था जो हमें अजीब सा लग रहा था, बड़ा लग रहा था, हमें लग रहा था सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। और बच्चों मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इसलिए शायद आपको लग रहा है कि सर तो लंबा जा रहा है, आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए। आप रफली करेंगे ना फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x का होता है a की पावर log a, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था पहला पार्ट एल हॉस्पिटल का। आगे मैं आपको कुछ पार्ट्स और लेकर आऊंगा अच्छे क्वेश्चंस का। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।